नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे जो आपकी ट्रेडिंग स्टाइल को हमेशा के लिए बदल देगा। यह है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। यह कॉन्सेप्ट टेक्निकल एनालिसिस के जनक चार्ल्स डॉट द्वारा 1900 में दी गई थ्योरी पर आधारित है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप हायर टाइम फ्रेम से लेकर लोअर टाइम फ्रेम तक चार्ट्स का एनालिसिस कर सकते हैं और आप ट्रेडिंग डिसीजन को और भी बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, टाइम फ्रेम शेयर मार्केट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। जब हम चार्ट को देखते हैं तो हमें अलग अलग सिग्नल और अलग अलग कंफर्मेशन देखने को मिलता है। अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं उसके लिए अलग टाइम फ्रेम, स्विंग ट्रेड करते हैं उसके लिए अलग टाइम फ्रेम, या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं उसके लिए अलग टाइम फ्रेम का यूज करना होता है। लेकिन ज्यादातर बिगिनर्स को इन सभी के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में समझेंगे कि हमें मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए कौन कौन सा टाइम फ्रेम पर चार्ट को देखना होता है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाते हैं तो आपका चार्ट को देखने का नजरिया ही बिल्कुल चेंज हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस चैनल पर आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड जानकारी जानने को मिलता रहेगा। तो दोस्तों, समझते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या है। यह एक किसी भी चार्ट को एनालिसिस करने का तरीका होता है जिसमें पहले बड़े टाइम फ्रेम पर किसी भी स्टॉक या इंडेक्स को रीड करते हैं और फिर धीरे धीरे छोटे टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करते हैं। दोस्तों, मार्केट में टाइम फ्रेम एनालिसिस करने से पहले आपको ट्रेंड के बारे में जानना पड़ेगा कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है। मार्केट अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड या साइडवेज, ये जानना बेहद ही जरूरी है बिगिनर्स ट्रेडर के लिए। दोस्तों, यहाँ पे टाइम फ्रेम एनालिसिस 3 तरह से कर सकते हैं। पहला है डायरेक्शन टाइम फ्रेम। मार्केट का अगर ट्रेंड जानना हो तो सबसे पहले चार्ट को हम डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे। अगर यहाँ पे हमें मार्केट अप ट्रेंड दिखाई दे तो हम समझ सकते हैं कि मार्केट बुलिश है। यहाँ पे हमें बाइंग साइड का ट्रेड फाइंड करना है। या फिर डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट डाउन ट्रेंड हो तो यहाँ पे हमें सेलिंग साइड का ट्रेड फाइंड करना है। दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे बिहेवियर टाइम फ्रेम के बारे में। इसमें हमें समझना होगा कैंडल के साइकोलॉजी और मार्केट के स्ट्रक्चर, जैसा कि कहीं पर किस टाइप का चार्ट पैटर्न बन रहा हो या किस तरह का कैंडल बन रहा हो, इन सभी के बारे में। और तीसरा और आखिरी टाइम फ्रेम एंट्री टाइम फ्रेम होता है। यह वो टाइम फ्रेम है जब आप अपना ट्रेड में इंटर करते हैं। जब आप किसी भी ट्रेड में इंटर करते हैं तो उससे पहले आप चार्ट को 15 मिनट और 5 मिनट पर देखना होता है, क्योंकि जब भी मार्केट को हम बड़े टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट को देखते हैं तो यहाँ पे हमें तुरंत एंट्री नहीं लेना होता है। इसके बाद हम उसे 15 मिनट या फिर 5 मिनट पर कन्वर्ट करके देखेंगे और फिर यहाँ पे एंट्री लेंगे। दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे टाइम फ्रेम कैसे चुने। आपका टाइम फ्रेम आपका ट्रेडिंग स्टाइल पर निर्भर करता है। जैसा कि अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो आप यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम, आवरली टाइम फ्रेम, 15 मिनट और 5 मिनट पे मार्केट को देखना होता है। इसके बाद 5 या 15 मिनट पे एंट्री लेना होता है। या फिर आप स्विंग ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे मार्केट को वीकली टाइम फ्रेम पे देखना होता है। इसके बाद डेली टाइम फ्रेम पे और इसके बाद आवरली टाइम फ्रेम पर चार्ट को देखना होता है और यहाँ पे 15 मिनट पे एंट्री लेना होता है स्विंग ट्रेड के लिए। या फिर अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें चार्ट को 15 मिनट, 5 मिनट और 1 मिनट पर देखना होता है और यहाँ पे हमें 1 मिनट पर ही एंट्री लेनी होती है। दोस्तों, हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड छोटे टाइम फ्रेम से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए बड़े टाइम फ्रेम के अनुसार ही ट्रेड लें। दोस्तों, यहाँ पे हम समझते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का एग्जांपल। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैंडल डेली टाइम फ्रेम का है। इसे हम आवरली टाइम फ्रेम पर देखें तो ये कुछ इस तरह दिखेगा और इसे अगर हम 15 मिनट पे कन्वर्ट करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह दिखता है। ओपन होते ही यहाँ से ये बाइंग में चला गया और यहाँ पे हम 5 मिनट पे देखें तो इसका चार्ट कुछ इस तरह दिखता है। इस तरह से चार्ट को हम मल्टी टाइम फ्रेम पे स्विच करके इस चार्ट का एनालिसिस कर सकते हैं। दोस्तों, ट्रेड में इंटर करने से पहले कंफर्मेशन का वेट करें और यहाँ पे आप पहले डिसाइड कर ले कि स्टॉप लॉस और टारगेट क्या रहेगा। इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना होता है। यहाँ पे कभी भी आप जल्दीबाजी में ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ पे आप हमेशा कंफर्मेशन का वेट करें। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हिंडल्को इंडस्ट्रीज का चार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट जो है अप ट्रेंड है और ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। देखते हैं मार्केट अगले दिन कहाँ ओपन होता है। इसे हम आवरली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करते हैं। अगले दिन मार्केट यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बनाया, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसे हम 15 मिनट पे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट अगले दिन गैप अप ओपन हुआ और ये 15 मिनट का चार्ट है। गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ से ये सपोर्ट ले रहा है। इसे हम अगर 5 मिनट पे कन्वर्ट करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ इस तरह का चार्ट यहाँ पे बना है। यहाँ पर भी गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट इस एरिया से सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे
हम यहाँ पे बाइंग का ट्रेड बना सकते हैं और स्टॉप लॉस जो है इस सपोर्ट का नीचे का रहेगा। और यहाँ पे आप टारगेट देख सकते हैं कितना बड़ा हमें देखने को मिला, कुछ इस तरह से। दोस्तों यहाँ पे अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते इस स्टॉक में तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता। जैसा कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ, प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था इसका, ये अब एक सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे अगर हम 15 मिनट के चार्ट को अच्छे से अगर देखें, पहला कैंडल इंडिसीजन बना, इसके बाद यहाँ पे कुछ कैंडल में नीचे से बाइंग आया और यहाँ पे अगला कैंडल में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक हैमर कैंडल बना और उसके बाद भी अगला कैंडल यहाँ पे हम अगर गौर से देखें तो ये भी एक हैमर कैंडल बना। यहाँ पे हम एंट्री ले सकते थे और स्टॉप लॉस जो है इस सपोर्ट के नीचे का यहाँ पर रखते तो यहाँ पे हमें टारगेट अच्छा खासा मिलता। इस तरह से आप किसी भी चार्ट को अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं। आप सभी चार्टों को अच्छे से एनालिसिस करें, उसके बाद ही ट्रेड लें। जल्दीबाजी में कोई ट्रेड न करें, इससे आपका तो नुकसान ही होगा। अगर आप कैंडल्स के बारे में नहीं जानते हैं तो हमारे इस चैनल पर डबल कैंडलस्टिक पैटर्न और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न के वीडियोस हैं, वो आप देख सकते हैं। दोस्तों अभी जो आप ये चार्ट देख रहे हैं ये है एक्सिस बैंक का चार्ट, जो कि हायर हाई और हायर लो बनाकर कुछ इस तरह से ऊपर जा रहा है। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पे अगर हम आवरली टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ट्रेड हमें कुछ इस तरह यहाँ पे मिला है। मार्केट यहाँ पे एक जोन में बहुत देर तक फंसा हुआ था और ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रहा था। इसका ब्रेकआउट पे हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे। ये आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसे अगर हम 15 मिनट पे कन्वर्ट करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट साइडवेज था और ऊपर से ये एक ट्रेंड लाइन आ रहा है। यहाँ पे मार्केट ओपन होते हुए इस चार्ट को ब्रेक किया कुछ इस तरह से। यहाँ पे हम अगर इसे 5 मिनट पे देखें तो ये 5 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला कैंडल एक रिजेक्शन कैंडल बना है, यहाँ पे दूसरा कैंडल एक बाइंग कैंडल बना है। यहाँ पे हम एंट्री ले सकते थे और इसका स्टॉप लॉस 4 से 5 पॉइंट का रहता और यहाँ पे टारगेट हमें 1:2 आराम से मिल जाता। इस चार्ट को हमने डेली टाइम फ्रेम, आवरली टाइम फ्रेम और 15 मिनट पे हम इसको देखें और यहाँ पे हम 5 मिनट पे एंट्री बना सकते थे। इसके बाद एक और एग्जांपल यहाँ पे है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मार्केट हायर हाई और हायर लो बना के ऊपर जा रहा था। ये आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट एक जगह बहुत देर तक साइडवेज रहा और ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रहा था। हम इसे 15 मिनट पे अगर कन्वर्ट करें तो हम यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट इस रेंज में फंसा हुआ था और ऊपर से ट्रेंड लाइन को यहाँ पे इसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद वापस यहाँ पे ये दोबारा रिटेस्ट हुआ और रिटेस्ट होने के बाद जैसे ये इसका ब्रेकआउट किया हम यहाँ पे एंट्री ले सकते थे। इसे अगर हम 5 मिनट पे कन्वर्ट करें तो हम यहाँ पे देखेंगे इस रेंज का ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे ये रिटेस्ट करने के लिए दोबारा आया और जैसे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते थे और स्टॉप लॉस जो है लगभग 4 पॉइंट का यहाँ पे रहता। यहाँ पे टारगेट आराम से 1:4, 1:5 इस तरह का हमें यहाँ पे मिलता। दोस्तों इस तरह से आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स को डेली टाइम फ्रेम, आवरली टाइम फ्रेम, 15 मिनट और 5 मिनट पर स्विच करके आप हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड को ढूंढ सकते हैं। अगर आप एक ही टाइम फ्रेम का यूज करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस हमेशा हिट होगा। आप मल्टीपल टाइम फ्रेम का यूज करके ट्रेड कीजिए, इसमें आपका प्रॉफिटेबिलिटी का चांस बढ़ सकता है। दोस्तों अगर आप ट्रेंड लाइन के बारे में नहीं जानते हैं तो हमारे इस चैनल पर आपको इस तरह के वीडियो देखने को मिल जाएंगे। ट्रेंड लाइन क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है, कैंडल्स के बारे में, इन सभी वीडियो को देखकर आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह के और भी ट्रेडिंग से जुड़ी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।